आज की रात वंश की रक्षा का प्रतीक दिया जाता है। कुल ताला इस खानदान का रक्षक है। अब ये तुम्हारे पास है। आरव सिंह, तुम्हें अब वंश का वरदान मिलता है। भगवान, मेरे बेटे की अब रक्षा करना। अब उसे कोई बुरी नजर छू भी ना सके। रक्षा? ये लड़का खानदान के लिए श्राप है, रोग और बदकिस्मती का साया। पूजा पाठ भी इसके होते हुए अशुद्ध लगने लगती है। बस कीजिए भाई साहब, आरव मेरा खून है, उसे अभिशाप कहना मतलब भगवान के देन को ठुकराना है। भाई वीरेंद्र, तुम चाहे कुछ भी कह लो, मगर सच्चाई नहीं बदलेगी। वंशावली एक पवित्र पुस्तक है और ऐसी पवित्र पुस्तक में ऐसे श्रापित बच्चे का नाम लिखा ही नहीं जा सकता। अगर वंश को बचाना है ना, तो वंशावली से आरव का नाम मिटाना ही होगा। ठीक कहा तुमने शत्रुघ्न, इस लड़के को अपने खानदान से निकालना ही होगा। अगर खानदान की इज्जत बचानी है तो इसका जाना जरूरी है यहां से। अरे मेरे बेटा, क्या हुआ? अरे ये ईश्वर का संकेत है कि ये लड़का हमारे लिए अभिशाप है। नहीं भाई साहब, ये बहुत बीमार है और हर बच्चा बीमार होता है। इसे अभिशाप कहना पाप है। छोड़ो मेरे बच्चे को। हटो मेरे बच्चे को, छोड़ो। सुनो सब लोग, अगर इस बच्चे को हवेली में रखा गया तो देवता स्वयं हमसे मुंह मोड़ लेंगे। जल्द से जल्द इस बच्चे को हवेली से बाहर निकालना आवश्यक है। मेरा बेटा इस खानदान का हिस्सा है, उसको मिटाने वाला खुद मिट जाएगा। चुप कर वीरेंद्र, कल ये बच्चा इस हवेली से बाहर होगा। चलो रे। हम आरव को यहाँ से ले जाएंगे। ये हवेली अब हमारे लिए जेल बन गई है। वीरेंद्र, पर हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना कोई अपना। वीरेंद्र, फिर किधर जाएंगे? मेरे पास अब कोई और नहीं है, मेरा बेटा ही सब कुछ है, उसे मुझे बचाना ही होगा। वीरेंद्र, मुझे रोज सुनना पड़ता है मेरा बेटा शापित है। मुझे रोज देखना पड़ता है लोग तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हें रोज अपमानित कर रहे हैं, और मैं कैसी माँ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मीरा, तुम ही सबसे बड़ा सहारा हो आरव का। अगर तुम ही टूट गई तो हम दोनों का क्या होगा? माँ और बाबा मेरी वजह से रो रहे हैं, मेरे लिए उन्हें दर्द करना पड़ा। माँ बाबा, अब मैं बोझ नहीं बनूंगा, मुझे माफ कर देना। आरव, आरव मेरा बेटा, मेरे बिना आप दोनों जिंदा रहेंगे। वीरेंद्र, वीरेंद्र, हमारा बेटा आरव। वीरेंद्र, अरे क्या कर दिया तुमने? ए छोटू, उठ बेटा, उठ। इसकी तो सांसें चल रही हैं। बेटा उठो। बेटा डरना मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ।
ड्राइवर जल्दी गाड़ी चलाओ और तेज चलाओ। ये बच्चा कुछ तो अलग है। वीरेंद्र, मुझे लगता है हमारा आरव यही कहीं है। वीरेंद्र, पूरी रात ढूंढेंगे उसे, आरव मिल जाएगा मीरा, देखना। हीरा ढूंढना, शायद कोई पहचाने। मैं रोज सोचता हूँ कि आज हमारा बेटा मिल जाएगा। हाँ वीरेंद्र, मेरा दिल कहता है कि हमारा बेटा जिंदा है और माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। फिर से श्रापित बेटे को ढूंढ रहे हो? अभी तक ढूंढ रहे हो? श्रापित बच्चे कभी वापस नहीं आते। अरे आरव नाम सुन के तो लोग अपने बच्चों को डराते हैं। मेरा बेटा अभिशाप नहीं है, एक दिन तुम सबको पता चल जाएगा। वीरेंद्र, मेरा दिल कहता है हमारा बेटा जरूर आएगा। मेरी आत्मा से आवाज आ रही है कि हमारा बेटा, हमारा आरव आएगा। हेलो बाबा, माँ, मैं घर आ रही हूँ और अपने पति को भी साथ लेके आ रही हूँ। तुम दोनों से मिलवाना है। बेटा, तेरी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। कौन है वैसे हमारा दामाद? राघव मल्होत्रा भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है। आज हमारे खानदान का नाम दोबारा लिखा जाएगा और सबसे ऊपर होगा मेरे बेटे का नाम, कुणाल राजवंश, जिसने हमारी हवेली का नाम रोशन किया है। लंदन से पढ़ाई कर कर आया है, मंदिर में दान दिया है इसने और शहर में लोग उसका नाम इज्जत से लेते हैं। इस खानदान को आगे ले जाने वाला मैं ही हूं और इस किताब का वारिस भी मैं ही हूं। आरव जैसे कमजोर बच्चे का नाम अब इस इतिहास को और कलंकित नहीं कर सकता। बोला कुणाल ने। और दूसरी तरफ खड़े हैं ये बेचारे माँ बाप वीरेंद्र और मीरा। इनके पास तो लिखवाने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय इनके श्रापित बेटे के, जो पैदा होते ही अपमान बन गया, है ना कुणाल? मेरा बेटा श्रापित नहीं था। मेरा आरव इस खानदान का हिस्सा था, है और रहेगा। तुम लोग उसे मरा हुआ कहकर उसके होने का सबूत नहीं मिटा सकते। उसका नाम इस पुस्तक में जरूर लिखा जाएगा। क्या कहा तुमने? आरव का नाम? तुम सपना देख रहे हो क्या वीरेंद्र? तुम्हारे उस आरव का अस्तित्व हमने कब का मिटा दिया है। तुम लोग मुझे कितना भी मारो, लेकिन आरव इस खानदान का हिस्सा है और ये मैं अपने खून से लिख दूंगा। नाम लिखना चाहते हो ना, तो ये देखो, वंश की तकदीर। इस खानदान में आरव का नाम कभी नहीं लिखा जाएगा। तुम्हारे आरव का नाम, तुम्हारे आरव का अस्तित्व हमने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है वीरेंद्र। तुम लोगों ने कागज फाड़ दिया,
लेकिन याद रखना, एक दिन सच्चाई तुम्हारे चेहरे से नकाब उतार लेगी। सपने देखते रहो वीरेंद्र, वंशावली में तुम्हारे आरव का नाम कभी नहीं लिखा जाएगा। बाबा मैं आ गई। आओ राघव। ये कौन है? इतनी महंगी गाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। सुना है अनिका अपने पति को ला रही है, अरबपति है, पूरा शहर उसके नाम से हिलता है। माँ बाबा, अनिका मेरी बेटी। माँ बाबा, बेटा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। बाबा इनसे मिलिए। राघव, राघव मल्होत्रा। नमस्ते। राघव मल्होत्रा, ये वही है ना दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति? इसका तो पूरे दुनिया में नाम और इज्जत है। लेकिन मैं यहाँ इज्जत देने भी आया हूँ और लेने भी। अजीब सी बात है, इनकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। हमारे खानदान की मर्यादा दोबारा लिखी जाएगी और सबसे ऊपर नाम होगा मेरे बेटे कुमार कुणाल राजवंश का। इसने शहर में दान देकर मंदिर बनवाए हैं और यही है हमारे खानदान की असली इज्जत। मेरा काम सबके सामने है और इसीलिए इस वंशावली में मेरा नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। मेरी एक विनती है, वंशावली में मेरे बेटे आरव का नाम भी लिखा जाए। वीरेंद्र, एक बात तेरी समझ में नहीं आ रही है। तेरा बेटा श्रापित था, ऐसे शुभ मुहूर्त पर उसका नाम लेकर खानदान की पवित्रता को दूषित क्यों करना चाहता है? आरव तो जन्म लेते ही खानदान पर कलंक था। उसका नाम लिखने से ही कुलदेवता श्रापित हो जाएंगे। आप लोग ऐसा मत बोलिए, मेरा आरव श्रापित नहीं था। चाहे तुम मुझे मार डालो, लेकिन आरव का नाम इस खानदान में हमेशा अमर रहे। वीरेंद्र ने इस घर की पवित्रता की मर्यादा तोड़ी है। इसे अब इस घर में, इस खानदान में रहने का कोई हक नहीं है। घसीट कर ले जाओ इसे यहाँ से। रुक जाइए, आप मत मारिए मेरे पति को। मेरे पति इस खानदान के लिए सब कुछ दे चुके हैं। आप लोगों के अंदर कुछ इंसानियत बची है या नहीं? मत मारो। मार लो जितना मारना है, लेकिन आरव मेरा बेटा है। उसका नाम तुम पत्थर से भी मिटाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं मिटेगा। मारो इसे, इसके झूठ की कोई कीमत नहीं है। मारो। बस, पापा को कोई नहीं मारेगा।